आई नेवर गेट ब्यूटी शॉट्स। इसमें इस फिल्म में ब्यूटी शॉट्स लिया, वो काट दिया। क्वेश्चंस तो अपनी जगह है, वो जो पीछे पोस्टर है बगल में आपका एक्सप्रेशन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन है क्या? तो लड़का तो बेचारा वैसे भी हाथ जोड़ता है कि भाई आ जाओ। तो ऐसे खुला वाला जो बरांडा होता है, आंगन होता है, उसमें ऐसे मंजे और फराटा चलता था गर्मी में और सब वहाँ सोते थे। छोटी मगर मोटी बात है। जाइए 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 जाइए। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती थी कि वो एक आत्मा है तो उसको हमें नहीं दिख रही, तो कई बार ध्यान चला जाता। तो वही है गोल वाली घड़ी जिसमें हीरे लगे हुए थे, लेदर वाला स्ट्रैप। नहीं पता। आप भी मतलब आप में है। ऐसे क्यों नहीं पकड़ लेते कान? ऐसे जाना क्यों जरूरी है? दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ। ओके, करें शुद्ध मन से प्रारंभ। ऑलराइट, सो हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। मैं हूं बादशाह, मेरे साथ है टीम कदे दादी दियां कदे पोते दियां। तो कदे एक्टर दियां, कदे राइटर दियां, कदे डायरेक्टर दियां, कदे प्रोड्यूसर दियां। बिल्कुल सेट पे ऐसा होता था कि नहीं सब साथ में ही थे, सिंक में थे, सब सिंक में थे। बिल्कुल जी जी, क्लोज यूनिट। पैशन के साथ पूरा। आप आगे भी कुछ कह सकते अच्छी फिल्म तभी बनती है। मेरा आंसर ही कंप्लीट इट्स अ फुल सेंटेंस। अच्छी फिल्म तभी बनती है जब सब आई थिंक अच्छी फिल्म सिंक में हो और पूरा पैशन से काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, क्वेश्चंस तो अपनी जगह है, वो जो पीछे पोस्टर है उसमें वो जो एक्सप्रेशन है आपका हरीश, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वो क्या है? वो इसमें ना खुशी दिख रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो टेढ़ापन दिख रहा है। तो अच्छा, बगल में सिमी है, उसने हाथ में गुलाब लिया है, वो क्यूट सी स्माइल के साथ वो गुलाब दे रही है, लेकिन बगल में आपका एक्सप्रेशन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन है क्या? ये एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए तो बुला रहे हैं ऑडियंस को। कि आओ। देखिए, ये है हमारी तरफ से इनविटेशन। ये पोस्टर ही इनविटेशन ये पोस्टर एक तरीके से इनविटेशन है कि देखिए मैं गुलाब दे रही हूँ। इतनी सुंदर लड़की गुलाब दे के बोल रही है तो कौन नहीं आएगा, है ना? तो लड़का तो बेचारा वैसे भी हाथ जोड़ता है कि भाई आ जाओ। तो धीरज, आपने कहानी लिखी है इसकी। पहले तो कॉन्सेप्ट बहुत कूल है, हमने भूतों के साथ बहुत सारी कॉमेडी देखी है पहले भी, लेकिन कोई घर वाला ही भूत बन के आ जाए तो समझ में नहीं आता कि मतलब उसको भगाएं या बुलाएं। तो इतना अतरंगी आइडिया आया कैसे? अतरंगी आइडिया बस परमात्मा की देन से आ गया। तो ये लॉकडाउन में डेवलप हुआ था आइडिया। वैसे थॉट आया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते डेवलप करते गए। तो डेवलप करते करते आइडिया इतना सुंदर बन गया कि लगा कि हाँ, इस पर एक फ़िल्म बननी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किसी आइडिया पे फिल्म बननी चाहिए तो वो धक्के से नहीं बन सकती। एक फ़िल्म को बनने के लिए सिर्फ एक थॉट नहीं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टर और बहुत सारे और स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें करते करते, एक थॉट को डेवलप करते करते सारी टीम ने एक फिल्म क्रिएट कर दी। तो ये मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे कदे दादी दियाँ कदे पोते दियाँ बन गई। तो जब राइटर एक कहानी लेके जाते हैं, आप फिर डायरेक्टर जो है उनको डायरेक्ट करते हैं, तो कभी सेट पे ऐसा होता है कि कदे राइटर दिया कदे डायरेक्टर दिया, मतलब राइटर कह रहा है भाई ये तो मैंने ऐसे लिखा है, तुम ये किस दिशा में ले जा रहे हो? नहीं, बहुत बहुत घट मतलब हुंदा सी, बहुत कम होता था क्योंकि डायरेक्टर हमारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया प्री प्रोडक्शन पे हमारे साथ बैठ के। और वो मानते नहीं है, पहली बात कि पहले तो सेटिस्फाइड नहीं होते कि ऐसा है, ऐसा नहीं है पाजी, ऐसा नहीं है। तो हम शूटिंग से पहले बहुत एक दूसरे से लड़ गए कि ऐसे है ऐसे, क्योंकि होता है अच्छे के लिए, फिल्म के अच्छे के लिए, लेकिन जब सेट पे होते हैं तो कमांड उनकी ही है। वो जो डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये है, इनको बोल दिया तो वो है। क्योंकि पहले हमने सारा सेटल्ड कर लिया होता कि हाँ ठीक है, दोनों ने जो सोच है उसका मतलब एक लेवल कर लिया होता है, तो वो डिसीजन उनका है डायरेक्टर का। राइट। अच्छा, ट्रेलर में मैंने देखा बड़े इंटरेस्टिंग सीन है, मतलब आपकी जो है दादी वो चल बसती हैं, ये खुश हो जाते हैं, एक डायलॉग भी बहुत प्यारा बोलते हैं, गल तो बड़ी माड़ी है पर पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे पर्सनली बहुत फनी लगा था। तो उसमें मैं सीन्स देखता हूँ कि वो सिक्योरिटी चेक वाला जो सीन है, स्पेशली उसकी अगर मैं बात करूँ, तो एक बार आप एंटर होते हो, फिर उसके बाद हमें कट शॉट में दिखता है कि नहीं वहाँ पे दादाजी हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले को नज़र नहीं आ रहे। फिर हम कट टू देखते हैं कि नहीं वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये शूटिंग, क्योंकि आई एम श्योर कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी पड़ती है राइट सीन में, कैन यू टेक अस थ्रू दिस, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज? नहीं, डिफिकल्ट, शूट करना पड़ा? हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, टफ तो ये था, डिफिकल्ट होता है ऐसे शूट करना।
क्योंकि बार बार शूट करना पड़ता है, वही सीन कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं लाडा सियाकोमन, तो उनको हम प्यार से लाडी बुलाते हैं। तो लाडी ने और उनकी टीम ने बहुत कमाल काम किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था जिसको कंट्रोल करना था, क्योंकि क्राउड की भी कंटिन्यूटी उसी तरह से मेंटेन करनी पड़ती है। पहले वही सीन दादाजी के साथ करते थे, फिर वही सीन बिना दादाजी के साथ करते थे, ऐसा ही सिमी वाले। हमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती थी कि वो एक आत्मा है, तो उसको हमें नहीं दिख रही, तो कई बार ध्यान चला जाता था। एक बार बंदा आया, वो ध्यान चला, जो आम क्योंकि लोग, जो पता नहीं ऑडियंस चला थी, क्राउड था, वो भी, क्योंकि हमें तो पता है कि दादाजी को देखना नहीं है, तो वो तो देखते थे, उनको तो वो दिख रहे हैं, हमको ये दिखाना है कि नहीं दिख रहे हैं। सो टफ था वो, बट फन था, मज़ा बहुत आया। कभी कभी मोस्टली ਜਦੋਂ आत्मा डायलॉग बोलती सी तो सिर्फ जिन्नू दिसदा सो इनको दादाजी क्या कहते हैं, मुझे दादाजी दिखते हैं, इन्हें दादी दिखती हैं, तो सिर्फ हमारा ध्यान ही जाना चाहिए। तो कभी कभी बाकी लोगों का भी चला जाता था, जैसे वो अपने डायलॉग बोल रहे हैं तो सिर्फ मैं देख रही हूँ दादाजी को, तो बाकी भी ऐसे देखने लग जाते, तो फिर लाडी को बोलना पड़ता था, अरे आपको नहीं दिख रहे हैं। तो एक सीन तो बहुत टफ था, ये जहाँ major हम scene। दोनों हैं, मैं और सिमी, वहाँ पे दादा और दादी भी हैं, तो मुझे तो दादी दिखती हैं, इनको दादाजी दिखते हैं, तो हम दोनों, हम चारों उसी सीन में हैं। बड़ा टफ था वो। वो टफ था। काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, पैरानॉर्मल जैसे सब्जेक्ट को इतने फन वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो आई एम श्योर ट्रीटमेंट में भी काफी वक्त लगा होगा इसके। ट्रीटमेंट में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप भूत दिखा रहे हो, तो क्योंकि कई बार होता है ना कि लोग मतलब अगर आप ज़्यादा भूत भूत कर दोगे तो वो भूतिया सी लोग नहीं, पंजाबी नहीं पसंद करते, उनको उनकी फैमिली में हमने भूत दिखाया। हमारे पंजाबी ज़्यादातर वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो उनके पंजाब में चल रही है, जो रियलिटी है, तो वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो हमने उसी रियलिटी में भूत डाल दिए, और भूत आप देखोगे कि इतने क्यूट है कि वो आप ऐसा लगेगा भाई हमारे घर में भी एक आधा भूत ऐसा होना चाहिए। क्या पता हो। हाँ, क्या पता हो आपको दिख ना सके। गार्जियन एंजल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें दादा और पोती, दादा और दादी आप दिखा रहे हो, एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी लेकर आता है। ये वो है एक जो रिलेशनशिप, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेके थोड़ी सी बात हुई थी, जनरेशन एंड जनरेशन गैप। आपकी लाइफ में आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान है? लेट्स स्टार्ट। मेरा अच्छा टाइम बीता है मेरे दादी जी के साथ। दादाजी के साथ भी उतना नहीं बीता, उनके साथ, दादी के साथ मेरा अच्छा टाइम बीता है। उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा। वो कुछ बातें आज समझ में आती हैं, जब वो उस वक्त बताते थे तो लगता था क्या है यार, भाषण दे जाते पे यार, तो अब समझ में आती हैं वो बातें। बड़ा एक्चुअली मेरा ही नहीं, मुझे लगता है हर एक जो भी बच्चा है, अगर उसको ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार और वक्त मिल जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, मुझे ऐसा लगता है। जी मैं अपने नानी जी ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੈਰੈਂट्स आजकल के माहौल च यूजली दे आर बिजी, अपना सब हसल बसल, सब को जॉब पे जाना है, टाइम नहीं है, कुकिंग भी करना है, तो एक ग्रैंड पेरेंट्स ही है जो घर पे रहते हैं और बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं उनको कि ऐसे करो बेटा, ऐसे नहीं करो। तो वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में। आई एम सिटी ब्रेड, तो हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे गाँव, पिंड जाते सी नानी नाल। तो सबसे दो बातें बेस्ट थी उनकी, एक तो खिलाते बहुत थे, मतलब भर भर के कि बेटा मक्खन डालो, ऐसे खाओ, मतलब खाओ बस। और वो जो एक है ना बात की, नानी के घर जाएंगे मोटे होके आएंगे, तो वो तो हम पूरा मतलब नानी घर जावांगे मोटे होके आवांगे। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਯੂਜਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ, बरांडा, तो ऐसे खुला वाला जो बरांडा होता है, आंगन होता है, उसमें ऐसे मंजे और फराटा चलता था गर्मी में, और सब वहाँ सोते थे, और नानी के ऐसे बाजू पे लेट के असी सुनते सी स्टोरीज, कहानियाँ, जिनको पंजाबी में बातें कहने हैं। सो वो स्टोरीज में से ना हर स्टोरी के एंड में एक मैसेज होता था बहुत प्यारा,
जो कि वही कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था कि किसी में होता था बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा लालच नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज़ें जब फन वे में और प्यारी वे में सिखाएं। अब कभी कभी पेरेंट्स क्योंकि टाइम क्रंच होता है, वो तो सीधा बोलेंगे ना बेटा लालच नहीं करना है, बेटा झूठ नहीं बोलना, और वो जब वही नानी दादी वो इतनी क्यूट सी चीज़ में सिखाएंगे तो बच्चा बेटर समझता है कि हाँ ये नानी ने ऐसे बताया, वो राजा था ना, वो लालच करता था, एंड में ऐसे हुआ। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तरीका भी बहुत प्यारा होता है ग्रैंड पेरेंट्स का, जो बच्चे में बेटर इनेट होता है ऐसे सब। वाह, ब्यूटीफुली पुट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा था ऐसे बरामदे में, वो स्पेशली गर्मी की छुट्टियों में जब हम घर जाते थे, एंड वो हल्की, एक तो उसमें हवा भी चलती थी यार, वो अब हवा भी वैसी नहीं चलती है। अब तो हवाई कोई और चल रही है। हाँ जी। छोटी मगर मोटी बात है। यस, बचपन हम बोल रहे तो इसलिए। हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी ना, जैसे हम बातें करते कि ऐसे पंखा लगा के सो, वो भी बातें करेंगे ना जब वो ज्यादा नहीं, वो कहते हमारे घर में एसी होता था, हम रील देखते देखते ना सो जाते थे। अब तो वो तब बोलेंगे अब तो ये आ गया ना कि ऐसे स्क्रीन, हवा में स्क्रीन आती है। ओ भाई हमारे जमाने में ना फोन ही थे, आईफोन थे तब चलाते, तुम्हें क्या पता क्या था। हम चार्जर ही मांगते रहते थे। हाँ 1.5 लाख का हम बेचारे, अब तो ये 3-3 करोड़ की तुम ये स्क्रीन लगाते हो ना, हम 1.5 लाख का फोन लेते थे। तुम्हें क्या पता हमारी जवानी में क्या था। हमने अभी फिंगर करनी पड़ती थी, अभी तुम ब्लिंक करते हो तो रीलों पर चली जाती है। उन्होंने गला बदल गया। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो जब आप स्पेशली दादा दादी का कैरेक्टर जब डेवलप कर रहे थे, तो जैसे कि इन्होंने अपनी कहानियां बताई, इन्होंने अपनी कहानी बताई, तो क्या आपने भी अपने पर्सनल कहानियों से कुछ इंस्पिरेशन लिया, या डेवलपमेंट के समय कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट था जो आपने अपने इन कैरेक्टर्स में जी वहाँ से लिया? मेरी ग्रैंड पेरेंट, मैं मेरे दादाजी थे। दादाजी के साथ मैं ना, मतलब वो हमारी शॉप थी एक करियाने की, तो वो मुझे यहाँ कंधे पे बिठा के लेके जाते थे वहाँ पे दिखाने, है ना। तो वो मुझे होता था कि इस टाइम उन्होंने जाना है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो जाता था। तो वो फिर जल्दी एक्सपायर हो गया। मेरी दादी जी मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, मेरी मदर एक्सपायर होने के बाद फादर, तो मेरी दादी जी ने बहुत ख्याल रखा कि जैसे मैं चंडीगढ़ से घर जा रहा हूँ तो मैं लेट हो गया, 2-3 बज गए रात को, तो वो 2-3 बजे तक वेट करते थे। मतलब उनकी उम्र कम से कम 80+ थी, लेकिन वो वेट करते थे कब वो आएगा। फिर सिर्फ इतना कि हाँ आ गया बस, ठीक है, ओके, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और वो तो ये हाँ चुन्नी है जो ते एक बहुत अच्छी गल सी कि ऐसे चुन्नी में ना उन्होंने कैसे 10-10 रुपए सब बच्चों को दिए, तो वो चुन्नी में बांध के रख लेते थे मेरे लिए। चाहे मैं 10 दिन बाद जाऊँ, वो चुन्नी से खोल के, हाँ खोल के, और कई बार प्रसाद भी, कि जैसे गुरुद्वारा में अंदर से प्रसाद, वो भी। और किसी के घर में हमारे मतलब पंजाब में पिंडों 'ਚ मतलब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਛੱਡਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਸਵੀਟ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ पर्सनल। ऑल्सो जब कहानी आप दिल से लिखते हो तो वो कनेक्ट हो जाती है आपके ऑडियंस से, उनको लगता है कि शायद हमारी कहानी चल रही है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनका जो नाम है लाडा सिंह घुम्मन। वैसे हमारे क्या होता है कि सिंह लगता है, तो वो सिंह भी लगता है उनके साथ, लेकिन जो उनका नाम है अभी कमर्शियली उनके दादाजी ने रखा है ना। तो वो कहते थे उनको कि लाडा सिंह, है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि उसने जो उसके दादाजी नाम बुलाते थे, आज वो कमर्शियली नाम लाडी ने वो अपना रखा हुआ है। हर फिल्म में एज ए डायरेक्टर लाडा सिंह को मणि आएगा, सिंह, तो ये बहुत जुड़ी हुई बात मतलब हाँ लाडा सिंह जैसे प्यार से भी किसी को बुलाते हैं ना, लाडा सिंह, गुरमुख सिंह, तो वो सिंह की जगह सिंह बुलाते हैं पंजाब में। तो ये बहुत कितनी मतलब प्यारी बढ़िया बात है। हाँ ये तो बहुत मैनू आज पता चली है ये गल। हाँ जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अच्छा, मुझे ये आपने तो लिख दिया कहानी, अब डायरेक्शन के समय भी आप देख ही लेते हैं कि कैसे वो इवॉल्व हो रही है। एक्टर्स, पहली चीज़, क्या मॉनिटर देखते हैं शॉट के बाद जाके? सर जो वीक एक्टर्स होते हैं वो देखते हैं, मैं देखता हूँ। बताओ, ही इज वेरी मॉडेस्ट। ऐसे क्यों नहीं पकड़ लेते कान? ऐसे जाना क्यों जरूरी है? मैं दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ। मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इससे बेटर कर सकता हूँ, इसलिए देखता हूँ। अभी तो ये आ गए हैं ना मॉनिटर्स, पहले जब नहीं थे
उस वक्त मैं काम नहीं करता था। मुझे लगता है देखना भी चाहिए, मुझे लगता है कि कई एक्टर्स हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट हैं जो नहीं देखते, मतलब कमाल है सर, और उनका काम भी परफेक्ट होता है। तो शॉर्ट नहीं, मैं कभी कभी देख लेती हूँ, ऐसी नहीं है जब मुझे लगता है कि मेकअप चेक करना है। कभी कभी मैम का जो जुल्फों वाला शॉट होता है ना ऐसे ऐसे वाला जो कि मैं कभी मेरी फिल्मों में कभी नहीं होता। माय फिल्म्स आर सो क्लोज टू द रियलिटी, आई नेवर गेट ब्यूटी शॉट्स। इस फिल्म में ब्यूटी शॉट्स लिया, वो काट दिया इसके खुद कारण कटवा लिया। मैंने कहते खुद मुझे कटवा लिया। मेरी ब्यूटी ठीक नहीं लगी। नहीं, मुझे हजम ही नहीं होता है वो। मैं कहा कौन सी लड़की ऐसे ऐसे, मतलब हमें तो ऐसे जल्दी होती 10 मिनट में लगाओ और भागो। तो मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे कि कीप इट रियल। बादशाह मेरी यही प्रॉब्लम है। पता नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे रियलिटी से परे कुछ भी जाता है ना, मैं थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं, मतलब मुझे ब्यूटी शॉट्स नहीं चाहिए, काट दो तो कटवा दिए। सो जैसे अभी हम बैठ के मस्त बातें कर रहे हैं, आई एम श्योर सेट्स पे भी जब आप शूट के लिए जा रहे हो तो उससे पहले बैठ के कॉन्वर्सेशन होता है, आप एक अलग जोन में होते हो। लेकिन वहाँ से जब आप सेट पे आते हो तो आपको वापस कैरेक्टर में आना है वापस, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट प्रोसेस, मतलब कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने के बीच में, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं हो, वहाँ पे आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो कैन यू टेक अस थ्रू दैट, व्हाट्स योर प्रोसेस? आई थिंक ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ टॉप ऑफ दैट द को एक्टर इज सो गिविंग, सो लवली, वो बहुत ईजी हो जाता है। आपको मतलब स्ट्रेस ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। हरीश इज़ ईजिली एंड अनडिनाइबली द वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स आई हैव वर्कड विद। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋ ਐਕਟਰ ਪਲੱਸ ਦ ਟੀਮ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ईजियर। मैनू पर्सनली एंड आई हैव ऑन दिस सेट, मतलब लास्ट डे था जब सब हो गया, पता ही नहीं चला, हंसते खेलते हो गया, और लास्ट डे मुझे लगा यार 10 दिन और कर लो, ये तो ख़त्म होने वाली है मूवी। तो इतना इन्जॉय कर रही थी मैं प्रोसेस को कि मेरा जी नहीं सी करता कि मूवी मुक्के, मैं जी सी कभी निकाल लो, कोई शॉर्ट्स और निकाल लो। शी इज़ वेरी राइट, शी इज़ वेरी राइट। एक तो आपकी टीम बहुत सही हो, मतलब उनको पता हो क्या करना है हमने फिल्म में। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਐਕਟਰ, ਅਗਰ ਕੋ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ खुद ऑटोमेटिकली कैरेक्टर से बाहर आ जाते हो। एंड जितने तक जहाँ तक सवाल है कैरेक्टर में जाने का या कैरेक्टर बनाने का, तो समटाइम्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको बहुत मेहनत लगती है, नहीं तो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उनमें फिर शूटिंग में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो तो कहते हैं उन्होंने बॉयज़ नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर वो होते हैं, ये वो होते हैं। सो ये तो जितने नेचुरल लग सकें उतने ज़्यादा सही हैं। सो बट अगेन टफ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 100% नहीं परफॉर्मेंस दे पाओगे। एंड जिस स्ट्रेस हो फिर तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दे पाएंगे आप अपना 100%। बट थैंकफुली इस फिल्म में हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से काम किया, बड़ा मज़ा आया। एक्शन रिएक्शन होता है ना, आई थिंक इट्स बेसिकली एक्शन रिएक्शन। तो अगर आपको इतना अच्छा आगे से रिएक्शन मिलता है तो वो अल्टीमेटली एक्शन ठीक हो जाता है। एंड फिर केमिस्ट्री भी होती है एक चीज़, वो हमारी पहली फिल्म में केमिस्ट्री बड़ी पसंद आई लोगों को, हमारे भी अंदर है वो, और 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो फिर 5 साल पहले और 5 साल पॉजिटिव, ये वैसे ही बहुत पॉजिटिव है ह्यूमन, मतलब होता ही है फिर वो अच्छा ही। नए जन्म हुआ है इनका है ना अभी अपना नया- कमल और गुग्गू के नाम नीता से। मिश्री से हटके नीता मिश्री अभी से 5 साल हटके। ऐसे चला नीता मिश्री, अभी तक वो सीन्स इतने वो वायरल, ये फिर अभी गुग्गू कमल, तो इंटरेस्टिंग है ये। तो वन क्विक क्वेश्चन, क्या जिंदगी में कभी भूत देखा है, एक्चुअल में कभी हुआ है? मैंने तो देखा नहीं। गुड वन। ये तो वही है, गोल वाली घड़ी जिसमें हीरे लगे हुए थे, लेदर वाला स्ट्रैप नहीं। वही है बादशाह, वही है। आप भी मतलब आप में है कण तो हैगा। अगला कैरेक्टर मुझे सोच के कुछ लिखिए। हाँ पाजी पक्का पक्का। क्षमता है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच आप तीनों का, एंड प्लीज
स्टेज इज ऑल योर्स। ऑडियंस को डरा के बुलाना है, प्यार से बुलाना है, कैसे बुलाना है? बुला के डराना है। मैं बुला के आए सो गाइस 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ। ਸੋ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਦ ਫਿਲਮ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਆਇਓ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ 14 जुलाई ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।